हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। एंड अगर राशियों के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरेट। एंड उससे आपको ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिल सकती है राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखने से, ठीक है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर भी रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच इतना 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 सपोर्ट करने के लिए। देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ में क्या चल रहा है। सो कार्ड शफलिंग के दौरान मैं यही कहूँगी कि स्किप मत कीजिएगा, बट आपके पास टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किप नहीं करिएगा ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कार्ड्स के साथ अलाइन हो, ठीक है। आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। कंट्रोल, अपॉर्चुनिटी बेकॉन, ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ, डिटैच। नंबर 11 की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है एंड डेफिनेटली एक शिफ्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली नंबर 8 की एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो बताती है। वो कहीं ना कहीं क्योंकि सैटर्न का नंबर होता है तो चीज़ों में आप कह सकते हो कि ब्लॉकेजेस, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्लो एनर्जी हो जाती है। मतलब एक कहते हैं ना, सैटर्न जो है बहुत सबसे स्लो हमारा जो है ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे स्लो एनर्जी यहाँ पर शो कर रहा है। 8 नंबर की एनर्जी यही बता रही है कि बहुत स्लो चल रहा है रिश्ता, ज्यादा रिश्ते में, माय गॉड, जैसे मैंने बोला स्लो चल रहा है रिश्ता, एकदम से फ्लेम देखो कैसे है ना। यहाँ पर रिश्ते में ज्यादा बातचीत, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई गई है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो या तो कोई मनाने में और समझाने में लगा हुआ है और कोई समझ नहीं रहा है, या फिर यहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसको लेकर दोनों ही जिद में बैठे हुए हैं। मेरे रूम में फैन नहीं चल रहा है एंड आप कैंडल की फ्लेम देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन एंड आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी, ये दोनों अपने सक्सेस को, अपने ग्रोथ को, अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस को, अपनी करियर को, अपनी गेन को, अपने नेम फेम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस वजह से यहाँ डिटैच की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा दोनों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी मैरिड है, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत हद तक दोनों के दोनों सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, एक सेल्फिश एनर्जी में आए हुए हैं, ठीक है। क्लैरिफाई कर देते हैं। फैमिली के लिए मैं कार्ड्स अलग से निकालूंगी, ठीक है। तो मुझे किसी ने बोला दीदी प्लीज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए फैमिली के कार्ड्स अलग निकाल लिया करो, ठीक है जी। आपकी बातें सर आंखों पर। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहां पर एंजल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन। मैंने बोला ना स्लो एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, या कहीं ना कहीं कुछ चीजें ब्लॉकेज डाल रही हैं। दोनों कार्ड देखो, ये पेंटिकल का कार्ड है, आपको पता है पेंटिकल की एनर्जी क्या होती है, स्लो होती है। एंड हैंगमैन की एनर्जी वैसे ही हम सब जानते हैं कि हैंगमैन क्या है, ब्लॉकेज, स्टकनेस। और वहां पे 8 नंबर की एनर्जी के साथ ये बात बता दी थी मैंने। तो कहीं ना कहीं अपने अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से जीने की दोनों की इच्छा है, अपने अपनी लाइफ में अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाने की दोनों की इच्छा है, जहां पर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और इसी वजह से रिश्ता स्टक हुआ है। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन यहाँ क्यों है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को इसलिए भी स्टक मानते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो एक फ्रीडम है ना वो छीन ली गई है, क्योंकि जो कंट्रोल का कार्ड है ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है
थर्ड पार्टी के थ्रू, और वो थर्ड पार्टी के थ्रू इस चीज को चाहते नहीं है कि कोई भी उनको कंट्रोल करे, ठीक है। मैंने बोला था आपको बातचीत बहुत कम हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में आ गया, टावर आ रहा है, बातचीत कम हो रही है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर जो एक पैशन फील करते थे वो नहीं है अभी राइट नाउ में, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाई हुई थी एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि शेडो साइड की बात करती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, शेडो साइड की बात करती है। कुछ बातें छुपी हुई थी, कुछ हिडन था जो कि क्लियर हो गया है, सामने आ गया है, जिस वजह से एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को पीठ दिखाई हुई है। और बहुत बड़ा एक इंट्यूशन मेरी जो कह रही है वो ये कह रही है कि दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई दरार तो आ गई है, ठीक है। और 555 की एनर्जी मुझे नजर आई कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी तो आई है दोनों के रिश्ते में, एक वो विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, वो किसी तरीके की कहते हैं ना जैसे ट्रस्ट एनर्जी हर्ट हो गई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों है यहाँ पर एंजल्स? द डेविल, 4 ऑफ कप्स, मैं देखूं तो मैं ये कहूंगी कि आपके पर्सन भी और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दोनों ही ऑब्सेस्ड हैं अपने अपनी सक्सेस से, ऑब्सेस्ड हैं अपने अपने करियर से, ऑब्सेस्ड हैं अपनी अपनी ग्रोथ से। ये दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इनका काम, इनका करियर। वो सोचता है मैं कंट्रोल कर लूं इस पर्सनालिटी को, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है। हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी सोचती है या सोचता है कि मैं इसे कंट्रोल कर लूं, मतलब आपके पार्टनर को, क्योंकि ये मेरे आगे काम आने वाला है। अभी किस वजह से सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं दोनों रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, बट दोनों का ही मन नहीं है आगे बढ़ के उस चीज को ठीक करें, या फिर आगे बढ़ के एक बात कर लें, बातचीत कर लें। वो एनर्जी नहीं है इन दोनों में, दोनों में कोई मेच्योर नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि डेविल के एनर्जी, दोनों में कोई मेच्योर नहीं है। दोनों की ईगो आती है आगे, दोनों का भ्रम आगे आ जाता है, दोनों का गुस्सा आगे आ जाता है। ये भी हो सकता है कि नहीं ये भ्रम था कि ये थर्ड पार्टी के साथ जब रहेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट इन्हें इनका ये भ्रम टूट गया, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस तो मिली नहीं, सक्सेस तो मिली नहीं, और इनका सोसाइटी में जो है इमेज डाउन हो गई है, और कहीं ना कहीं इनका आसपास का जो रहन सहन था या जो इनकी लाइफ में शांति थी ना वो भंग हो गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड फील करते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से डिटैचमेंट, या फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कि थर्ड पार्टी की तरफ से एक जिद है कि विदाउट कमिटमेंट, क्योंकि ये डिटैचमेंट की एनर्जी जो है जस्टिस की एनर्जी है, विदाउट कमिटमेंट ये साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये पता है कि थर्ड पार्टी मैरिड है, थर्ड पार्टी जो है अपनी लाइफ में खुश है, जिस वजह से वो जेलस भी हैं, जेलस भी हैं वो थर्ड पार्टी से, कि थर्ड पार्टी का जब मन होता है वो इनकी लाइफ में होती है, जब मन नहीं होता है वो इनकी लाइफ में नहीं होती है, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इनकी, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि ऑनलाइन जो भी इनकी, ऑनलाइन में भी जो भी मोमेंट्स हैं इनके, मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी अगर ये मूव करते हैं, कहीं जाना आना है, ऑनलाइन किससे बात कर रहे हैं, करियर कैसा चल रहा है, काम में क्या मुनाफा घाटा, सब सब कुछ थर्ड पार्टी को पता होता है। एंड एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हैं ये थर्ड पार्टी के, ठीक है। ये चाहे उनसे मैरिड है चाहे उनसे अनमैरिड है। कुछ लोगों के लिए पर्सन ट्रैवल कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ राइट नाउ में, और वहां पर ही कोई झगड़ा हुआ है, वहां पर ही कोई बात हुई है जिस वजह से मुंह फूले हुए हैं दोनों के। किसके अच्छा ठीक है, आपके पर्सन और आपकी फैमिली है ना, आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच क्या चल रहा है? बाबा प्लीज गाइड कर दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर और उनके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रही है बातचीत। फीलिंग अलोन, फाइंड बैलेंस रिवर्स में आया है। आपके पर्सन एक ऑफ शोल्डर सा यूज कर रहे हैं, ऑफ शोल्डर महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है
कि आपकी तरफ से सपोर्ट, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है फाइन बैलेंस की एनर्जी रिवर्स में आई है कि आपके पर्सन चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे परिवार और आपके बीच में, बट अब हार मान ली है इन्होंने। किसके लिए है मैसेज? फाइंड अलोन, फीलिंग अलोन की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पर? मैंने ऑफ शोल्डर बोला, आई थिंक मैंने बोला कोल्ड, कोल्ड एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब फैमिली की तरफ से क्या कहाँ चला जाता है कई बार दिमाग, मतलब उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत है और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बता दूं कि अगर उन्हें सपोर्ट की जरूरत है और उन्हें फैमिली से ना तो कोई पैसों की सपोर्ट मिल रही है, ना ही वैसे भी कोई सपोर्ट मिल रही है फैमिली से। रिवर्स में है किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैंने बोला हार मान चुके हैं आपके पार्टनर, वो अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं, उन्हें अकेला रहना ही पसंद लग रहा है, उन्हें सही लग रहा है कि वो अकेले, देखो 11-11 मुझे नजर आया, उन्हें अकेला ही रहना अच्छा लग रहा है। वो फैमिली के साथ भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं अपनी देख पा रहे हैं या अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फैमिली के साथ भी ज्यादा वो कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, वो अपनी शांति चाहते हैं और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं गए हुए हैं। डेफिनेटली वो अपनी शांति चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि जो अच्छा वाला रिश्ता फैमिली के साथ है वो सिर्फ बहस करने से या सिर्फ चीजें ज्यादा बढ़ाने से खराब हो जाए। एक प्यार बना है, बना रहे, बस वो एक एनर्जी चाह रहे हैं। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स में है एंड यहाँ पर हर्मिट भी है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनका जैसे मुझे कुछ लोग जैसे पैसे से, पेरेंट्स से, स्टेबिलिटी से जैसे मन हट चुका है। इन्होंने बहुत समय दिया है, इन्होंने बहुत टाइम लिया है चीजों को ठीक करने के लिए, बहुत समय इन्होंने दिया है अपने हिसाब से चीजों को ठीक करने के लिए एंड इनकी तरफ से कोशिश भी बहुत करी गई है, बट यहाँ पे कुछ ठीक हुआ ही नहीं है। ये हार मान रहे हैं, ये नहीं चाहते किसी भी हिसाब का कुछ ऐसा। मतलब इन्होंने एक तरह से हथियार डाल देंगे, यार मेरे बस की नहीं है, हो गया बस। जितना प्यार दिखाना था, जितना प्रैक्टिकल होना था, जितना लड़ना था, जितना स्टैंड लेना था, बस हो गया। अभी कुछ समय मेरे को कुछ भी मत बोलो। यस, हिम्मत हार रहे हैं आपके पर्सन। एंड बॉटम डायरेक्ट से हर्मिट है जो कि मुझे यही बता रहा है। देखो मैंने हर्मिट के बाद एकदम किया तो मुझे स्ट्रेंथ नजर आए। अगर ये इस थोड़ा सा इन चीजों से दूर भी रहेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ में आएंगे। अपनी टाइम लगेगा बट हाँ डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे नजर आया। एंडिंग होगी, इस मुश्किल की भी एंडिंग होगी। और एस ऑफ पेंटिकल नजर आ रहा है, जस्टिस नजर आ रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आगे जाके चीजें ठीक हो सकती हैं। बट ये अभी फिलहाल वाली एनर्जी में तो ना ये ऐसी है कि अपनी फैमिली में ना बातचीत, ना किसी तरीके का डिस्कशन कि भाई हाँ मुझे तो यही चाहिए या मुझे आगे मूव ऑन होना है। ये लमसम सी एनर्जी चल रही है। चल जो चल रहा है चलने दो भाई, मैं अभी किसी भी तरीके के। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपका खुद को बैलेंस करना इनकी फैमिली, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी उल्टा आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी उल्टा आया, एम्परर भी उल्टा आया, किंग ऑफ कप भी उल्टा आया। कोई है इनके घर में 3-4 लोग जिनके कहते हैं ना, आपने जैसे मैंने पता नहीं 1-2 दिन पहले डाला था थंबनेल कि 100 सुनार की 1 लोहार की, है ना, यही डाला था शायद मैंने। तो वो वाला आपने कर दिया कि इनके सारे फैमिली मेंबर को हिला के रख दिया आपने कि इतना बैलेंस कैसे कर लिया आपने, यार आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखे भी हैं, अपने आप को कंट्रोल बहुत किया भी है, चीजें ठीक करने की कोशिश भी बहुत करी है, बट बस और उससे ज्यादा नहीं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग क्या है कलेक्टिव।
ये शफल ही हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना अपने कार्ड्स की तरफ। ओके ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अब ये आपका लक है, मैंने कार्ड सीधे कर लिए हैं। अब आपका लक है, जो रिवर्स में आना होगा वो रिवर्स में ही आएगा। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंटली आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस बार बार आ जाता है, ये पेशेंस की एनर्जी को बताता है, ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को बताता है। ये बताता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बाद सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए। ठीक है, सो दोनों की अगर एनर्जी देखी, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो दोनों की ही एनर्जी को आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड डेफिनेटली अपने टेम्पर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी मुझे देखो, यहाँ पर आपके पर्सन या तो मैरिड है या आपसे मैरिड है या ये मैरिज करना चाहते हैं। और अगर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं तो क्योंकि नेक्स्ट जो है 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो पेशेंस की एनर्जी रखने के लिए कह रहे हैं आपको। थोड़ा सा कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा पेशेंस रखने की बात हो रही है। या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हेरोफेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके ट्रेडिशंस या आपके रिलीजन मैच नहीं होते हैं, जहां पर थोड़ी स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस के लिए बोलेंगे आपको कि ठीक है, पेरेंट्स से बात करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, थोड़ा सा जो है अपना विजडम यूज करेंगे, बट समय देना पड़ेगा। द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ, अच्छा आपके में तो अपराइट आ गए किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, भाई अगर ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टिविटी में रहा, सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ रहा, ये पर्सन की फीलिंग्स जाग गई हैं आपके लिए कलेक्टिव, क्या बात है। देखो आप 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहे हैं, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, कम्युनिकेशन, है ना। एंड किंग ऑफ कप्स क्या बता रहा है, इमोशंस। पेज ऑफ कप क्या बता रहा है, इमोशंस, फोकस, ठीक है, और कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर इमोशनली। पर्सन ना देखो, अगर हेरोफेंट की एनर्जी देखी जाए, पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली मैन, फैमिली विमेन है ये, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है देखा जाए तो जिम्मेवार इंसान है। बट ये जब आपकी बात आती है ना तो बच्चों जैसा हो जाता है ये पर्सन। इस पर्सन को मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं ना, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है मैं जितना भी शरारती हूँ यार, मैं अपने माँ बाप के साथ जब हूं ना तो मैं जितनी मर्जी शरारतें कर लूँ मेरे माँ बाप संभाल लेंगे। यहाँ पे वही बात है कि इसको लगता है कि मैं जो मर्जी कर लूं बट मेरा पर्सन मुझे संभाल लेगा, वो समझता है मुझे, मैं जितनी मर्जी नादानियां कर लूं मेरा पर्सन अंडरस्टैंड करता है, उसने मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही पसंद किया है। एंड कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स को रिवर्स देखूं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अब बातचीत तो करना ही नहीं चाहते हैं, वो टेलीपैथिकली आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत बातचीत कर ली, उन्होंने बहुत समझा लिया, उन्होंने बहुत बोल लिया। अब उन्हें क्या है ना, अब उन्हें ये है कि अब मैं जो टाइम दूंगा, मैं ऐसा टाइम दूंगा कि दोनों जो है, आप उधर शांति में, ये इधर शांति में, थोड़ा समय मिले, चीजें ठीक हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ये पर्सन आपसे बातचीत करे बिना रह नहीं पा रहा है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं, ये ड्रीम्स में आ रहा है आपके, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ये आपसे बातचीत करना चाहता है, ये आपको बहुत सोलमेट वाले कनेक्शन के साथ देखता है, फीलिंग आपके लिए रखता है। बोलना नहीं है भाई, बात सारी बोलना नहीं है। देखो 8 ऑफ वॉन्ड भी रिवर्स में आ गया, किंग ऑफ कप्स अपराइट आ गया, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशंस नहीं बताएगा, अपने जो भी एक्सप्रेस करना है उसको वो नहीं बताएगा, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है एक्सप्रेस, क्या प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेस क्यों नहीं करना। ओके, सो प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है कि
आप लोगों के बीच में स्टेटस मैच नहीं होता है, या पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या फिर यहाँ पर इस पर्सन के पास अभी जॉबलेस है, ये पर्सन ज्यादा करियर अच्छा नहीं है, जिसको जो, क्योंकि जनरल रीड है, हजारों लोग देख रहे हैं, जिसकी जो स्थिति है वो बताना मुझे कि यहाँ पर इस पर्सन को डेफिनेटली मैं देख रही हूं कि ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है और आप मैरिड हो, तो इस पर्सन होता है कि आप मैरिड हो, वो कैसे इस चीज को आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, ये एक इनजस्टिस होगा, ठीक है, तभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तभी आगे नहीं आ रहा है, और स्टक है वो आपके ऊपर, बहुत याद करता है आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो आज भी पास्ट में है, वो लेट गो नहीं कर पा रहा है आपको। उसकी इंट्यूशन उसे बताती है कि आप, मैंने क्या बोला आपको कि इसको ये पता है, ये जो मर्जी करके आपके पास आ जाए, यू आर देयर फॉर हिम और हर, आप उसके लिए हैं अवेलेबल। और उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि वो कितने भी पेशेंस रख के आपके पास आएगा ना, कितने भी सालों बाद भी आएगा, आप वेलकम कर लोगे उसका। और आप चाहे जितने भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो, दीदी ये, दीदी वो, दीदी ऐसे, दीदी वैसे, मैं नहीं मानती, मुझे पता है आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इसका मतलब आप प्यार करते हो, ठीक है, आप करते हो आज भी प्यार। अब मैं 4 साल बाद की बात नहीं बता सकती हूँ, पर अभी कह रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अंदर से चाहे कितना, मतलब ऊपर से चाहे कितना भी दिखा लो कि अरे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, ये है, आज भी आप प्यार करते हो। और वही चीज टेलीपैथिकली उसके साथ कनेक्ट हो रही है, उसे पता है, उसे पता, देखो 7 ऑफ पेंटिकल के साथ क्या आया, एस ऑफ पेंटिकल, उसे पता है कि जो एक बार उसने रिश्ता बनाया है आपके साथ, वो बना है, जिंदगी भर के लिए बन गया है वो रिश्ता, वो चीज वो जानता है अंदर से, उसको पता है वो चीज, और वो एक्सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आता है, दिमाग में क्या आ जाता है कि यार कमिटमेंट देना पड़ेगा, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, अभी फाइनेंशियली अच्छा नहीं हूँ, अभी मेरी फैमिली, मेरी एज नहीं है, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मेरी बहन की शादी होनी है, मेरे भाई की शादी होनी है, कुछ भी है, कुछ भी है, प्यार करता है इंसान आपसे, बता दो नहीं करता हो तो देख लो, छुपाता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के बाद हाई प्रिस्टेस आना मतलब सीक्रेट है, और सीक्रेट क्या है, 2 ऑफ कप्स, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो आपको पसंद करता है, कंपैटिबल पार्टनर देखता है आपके अंदर ना, उसको ये लगता है कि जैसे आपके ऊपर जितना टाइम उसने इन्वेस्ट किया है ना, वो फ्रूटफुल है उसके लिए, ठीक है, और जितना टाइम आपने उसको दिया है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता इस टाइम को, ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग की बोल रहे थे, यार अभी मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं ले रही हूँ, प्लीज प्राइवेट रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग अभी नहीं ले रही हूँ डेथ, ओके, आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपके बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है, ये रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है। आपके पर्सन स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं आपके बिना, उसको लगता है कि आप नहीं हो तो लाइफ में ऐसा है जैसे जिंदगी चल ही नहीं रही है, हाँ या ना। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है, यस डेफिनेटली उसकी लाइफ में करियर लगा लो, उसकी लाइफ में फाइनेंस लगा लो, उसकी लाइफ में खुद के रिश्ते लगा लो, सब उल्टे पड़े हुए हैं, देख लो। उसे आपसे एस ऑफ सॉर्ड्स के लिए आ गया दोबारा एस ऑफ सॉर्ड, उसे आपसे बात करनी है, वो आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है आपके बारे में, एंड वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के लिए डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने हाथ जोड़ लिए, बस राम राम जी हो गया जी, बस इससे ज्यादा तो मैं ना बर्दाश्त कर सकूंगा ना कर सकूंगी, मेरे से इससे ज्यादा रिश्ता नहीं निपटा। देख लो, आपने अपने आप को एक बबल में बंद कर लिया कि बस बहुत हो गया, बहाने बहुत सुन लिया, बहुत साल टाइम दे दिया, बहुत अपनी जिंदगी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर ली, इससे ज्यादा ना मेरी हिम्मत ना मेरे बस की, बस धन्यवाद भैया। है किस किस का ये माइंड में, किसके माइंड में चल रहा है? ओह क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपने देखा था फैमिली कार्ड में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया था, उसको यही लग रहा था कि ना उसे आपका ड्रामा चाहिए अभी, ना उसको अपनी फैमिली का ड्रामा चाहिए, उसको किसी का भी कोई ड्रामा नहीं चाहिए, उसे किसी से बात नहीं करनी है। अभी वही बात आई थी ना, यहाँ पर भी देखो यही आया कि अब आप भी ऐसे हो गए हो,
उसको यही लग रहा है कि आप अपने करियर में खुश हो, आप अपने आप में खुश हो यार, वो आप उसको कहाँ अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे? आप अपने कहाँ इतने शांति वाले जोन में, ये देखो ना, ये देखो पूरा जोन कितना शांति भरा है। इस वो क्यों क्यों आपको एंटर करने देगा किसी और की टॉक्सिसिटी को? तो उसको यही लग रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, पर्सन अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू और ये चीज कंट्रोल कर रहा है। आज रात की रीडिंग है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट ये क्या कर रहा है ना, जैसे एकदम से डिस्ट्रैक्ट करता है अपने आप को। जब मन करता है कि आपसे बात कर लें, कांटेक्ट कर लें या फ्लर्ट कर लें आपके साथ, फटाफट डिस्ट्रैक्शन में आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, उस तरफ सोचना नहीं है, फिर मोह माया में आ जाऊंगा या मोह माया में आ जाऊंगी। आई विश आई हैड मेड बेटर चॉइसेस। सही फैसले नहीं लिए इसने। आई कांट लेट यू गो, जाने नहीं दे सकता आपको, दोबारा बातचीत करना चाह रहा है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, इसकी कोई हेल्दी बाउंड्री नहीं है। मतलब इसको ये है कि एक दिन ये आया, 4 दिन ये गायब है, फिर से ये आ गया, फिर इसको कोई परेशानी नहीं है। थर्ड पार्टी आ रही है, फोर्थ पार्टी आ रही है, 5वीं आ जाए, 6ठी आ जाए, मतलब आते रहो, जिसने आना है आ जाओ। ये खुद की बाउंड्रीज भी क्रिएट नहीं करता है, और खुद की बाउंड्रीज ये क्यों भी नहीं क्रिएट करता है, ये और लोगों की बातें भी सुनता है इस रिश्ते के लिए। जैसे अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, अगर इसके फ्रेंड ने आपके बारे में कुछ 2-4 गलत बोल दी, हाँ जी, तो गलत ही हो आप। मतलब कोई बाउंड्री नहीं है ना अपने लिए, ना इस रिश्ते के लिए, ना सामने वाले के लिए, कि भाई कैसे बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, ये बात कैसे, मतलब हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की? कोई बाउंड्री नहीं है, बोल जाओ। जिसने अभी मतलब राह चलता भी कोई आपके बारे में कुछ बोल जाएगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ यही बात है भैया, हाँ ऐसे ही हुआ है। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो अगर आपने इसको ब्लॉक किया है तो ये भी वही, क्यों मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों आ गया हूं, तो कॉपी कर रहा है आपको। जेलसी है भाई, जेलसी है जेलसी। आपने चेज नहीं किया, आप बात नहीं कर रहे हो, जेलसी तो होगी। वांट टू मैरी यू, सो शादी करना चाहते हैं कुछ लोग। मैंने यहाँ बताया था आपको कि अभी थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहेंगे। सो ये मिलेंगे आपसे दोबारा जिंदगी में, ये मिलना चाहेंगे आपसे। ठीक है, कॉन्फिडेंट है यार ये पर्सन, इसको पता है 7 साल बाद 8 साल बाद भी ये आएगा, आप हो इसके लिए, यू आर अवेलेबल। ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी। कॉन्फिडेंट है पर्सन आपके लिए, देख लो। आप जिद नहीं करोगे, आप एक्टिंग नहीं करोगे, आप ना तो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड बन के दिखाओगे कि कैसे आ गए वापस, आप झुक जाते हो। फिर आपको क्या होता है ना, बोलता है कि चल यार ठीक है, रिश्ते निभाने हैं, निभा लो, कोई बात नहीं। आप अपनी जिद जो है ना तोड़ देते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इसको पता है ये कितना भी समय ले ले, कितने भी पेशेंस रख ले, ये पर्सन जब आएगा आप वेलकम कर लोगे इसका। स्लो एनर्जी दिखा रहा है ना, आप जिद तोड़ दोगे इसके आगे जब ये पर्सन आपके लिए आए ना। अगर इसने कॉल कर लिया, इसने कांटेक्ट कर लिया वहीं आपने, हाँ जी ओके जी, वेरी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहा है। केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में, केमिस्ट्री थोड़ी सी मुझे लग रही है कि लैक ऑफ केमिस्ट्री की वजह से थोड़ी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। थोड़ा और अट्रैक्शन बढ़ाओ, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, थोड़ी और केमिस्ट्री बढ़ाओ। और पर्सन आपके साथ केमिस्ट्री फील करता है बहुत। ट्रस्ट, फेथ रखो इस सिचुएशन पे, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और पर्सन को भी ट्रस्ट है आप पे कि उनकी जो केमिस्ट्री है, उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। क्या नेक्स्ट एक्शन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला है आपको पर्सन आपके पास आएगा वापस, समय लेगा थोड़ा सा। एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, समय लगेगा इस पर्सन को, पर ये आएगा तो जरूर। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहा है और इसको बहुत जेलसी है आपसे भाई, बहुत जेलसी। मजिशियन, ये पर्सन आएगा। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, भाई ये पर्सन आएगा। ये पर्सन ना जेलसी में आएगा। देखो जितना आप स्टेटस स्टोरी लगा रहे हो ना, ये पर्सन ना
जेलसी फील कर रहा है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ, मेच्योरिटी। आप अपनी मेच्योरिटी मत छोड़ना किसी और के लिए, ठीक है ना। अब आपको अपने संस्कार कायम रखने हैं, अपने पेरेंट्स के संस्कार कायम रखने हैं, अपनी मेच्योरिटी नहीं छोड़नी है, अपने आप को बहुत 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 ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रखना है। जब कोई सामने वाला बात करे बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर टॉलरेट ना हो फोन कट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। सो दैट्स द रीडिंग, ओके। एंड जो रीडिंग के लिए मैं जो कॉन्टेक्ट की मैं बात कर रही हूं, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मैक्सिमम मैं बता दूं तो आपको यहाँ पर 7 आवर्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कोई मैसेज आ जाए बेशक, पर आएगा 7 आवर्स के अंदर या 7 डेज के अंदर आपको कांटेक्ट मिल सकता है। हाँ, किसी फेक आईडी से भी मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।